सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सुंदरकांड पर चर्चा किया था, आज हम युद्ध कांड पर चर्चा करेंगे, जिसमें वाल्मीकि रामायण में 128 चैप्टर्स के अंदर युद्ध कांड का वर्णन आता है। बहुत विशाल कांड है और हमारे पास 1 घंटे का समय है। उसमें हम प्रयास करेंगे पूरा करने के लिए। भगवान श्री राम के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, वानर सेना के द्वारा कई बड़े बड़े योद्धाओं का, असुरों का वध किया गया। पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मेन कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के वध के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इससे जुड़े कुछ और प्रसंग के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा किया था, वानर सेना वापस आई हनुमान जी के द्वारा। भगवान श्री राम को माता सीता के विषय में बताया और उसके बाद भगवान श्री राम ने सबको आदेश दिया पूरी की पूरी सेना लेकर दक्षिण की ओर चलें, लंका की तरफ प्रस्थान करें। सुग्रीव के निर्देशन में पूरी सेना लंका के की ओर निकल पड़ी है और अब वह दक्षिण दिशा में समुद्र है, वहाँ पर पहुँचती है और अब उनके सामने अथाह सागर है, बहुत विशाल समुद्र है पूरी की पूरी सेना के सामने। हर कोई व्यक्ति हनुमान के तरह उड़कर नहीं जा सकता और समुद्र को लांघ नहीं सकता। तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके सामने है। पूरी सेना के साथ भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ और वानरों के साथ हनुमान, जामन, अंगद, नल, नील इत्यादि के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी सेना को, इतनी विशाल सेना को समुद्र के पार कैसे कराया जाए। और उधर लंका में रावण का दरबार लगा हुआ है। एक प्रकार से चिंता का माहौल है। रावण इस बात से चिंता कर रहा है कि कैसे लंका, जिसको आज तक कोई भी भेद नहीं पाया, वह एक साधारण से वानर के द्वारा लंका में घुस गया, अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया, मंदिरों का नाश कर दिया, बड़े बड़े योद्धाओं असुरों का वध कर दिया, यहाँ तक कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला और लंका का दहन कर दिया, लंका को आग लगा दी। इतना नुकसान करके गया एक छोटा सा अदना सा वानर, एक बंदर। तो ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए अब रावण सोचता है और उसको पता लगता है कि राम की सेना समुद्र के उस ओर पहुंच चुकी है। लंका की रक्षा करने के लिए अब उसने विचार किया कि मुझे अपने मंत्रियों से मंत्रणा करनी पड़ेगी, यानी डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो सलाह लेना बिल्कुल ठीक बात है, सलाह लेनी चाहिए। वरिष्ठ जनों की, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, जो लोग समझदार हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उस व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, रावण किसकी सलाह ले रहा है? राक्षसों की सलाह ले रहा है। और राक्षस असुर हैं जिनका चरित्र भी सही नहीं है और जिनका व्यवहार भी सही नहीं है, जो हमेशा उल्टी बात बताते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे, गलत कार्य करने को कहेंगे, वो कार्य करने को कहेंगे जो कि शास्त्रों के विपरीत है और जिससे भला होने की बजाय विनाश ही विनाश होगा। लेकिन रावण ने तो उन्हीं लोगों को अपना मंत्री बनाया था, उनसे सलाह लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। बड़े असुर कहते हैं आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हैं, जो भी आएगा हम उसको देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम उनको धूल चटा देंगे, उनको नाको चने चबवा देंगे,
उनको उन मौत के घाट उतार देंगे। और इस प्रकार से मिनिस्टर रावण को प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसको उसके कान भर रहे हैं, लेकिन सही बात कोई नहीं कह रहा। केवल एक व्यक्ति थे वहाँ पर उपस्थित जिन्होंने सही बात करना सही समझा, सत्य बोलना ठीक समझा, और वो थे रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण जी खड़े होकर कहते हैं, सभी राक्षसों को भी कहते हैं, रावण को कहते हैं, मत भूलो कि कैसे उन्हीं श्री राम ने खर को मारा था, खर दूषण इत्यादि को मार डाला, ताड़का का वध किया। 14,000 सैनिकों को अकेले जिस व्यक्ति ने मार डाला हो, उसकी शक्ति को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। उनके द्वारा भेजा गया एक दूत, एक छोटा सा वानर लंका में इतना विध्वंस मचाकर चला गया, यह भी हमको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमको हर प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करके सही निर्णय लेना चाहिए। उनकी शक्ति को कम समझना हमारी मूर्खता हो सकती है। मेरी बात मानो तो माता सीता को तुरंत लौटा देना चाहिए, नहीं तो विनाश निश्चित है। और रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपकी मृत्यु निश्चित है, आप मरोगे, और इसके साथ साथ पूरी राक्षस जाति का विनाश निश्चित है। रावण जब विभीषण जी के द्वारा ये बात सुनता है तो कहता है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और राम की क्या बात है, रावण तो है तो एक मानव ही ना, एक साधारण सा मानव, एक मनुष्य, उससे कैसे हम घबरा जाएं। बड़े बड़े देवी देवता भी हमारे यहाँ हमारे सामने पानी भरते हैं। यम को मैंने उल्टा टांग दिया था, शनि को बंदी बना लिया था, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वहाँ पर कुंभकर्ण भी उपस्थित थे। कुंभकर्ण भी बात करते हुए कहते हैं, रावण को समझाने वाली बात करते हैं पहले, और रावण को कहते हैं, जब सीता का हरण करके लेकर आए थे उस समय तो कोई विचार विमर्श नहीं किया, अब संकट आ गया लगता है तो विचार विमर्श कर रहे हो। लेकिन कुंभकर्ण उनको कहते हैं, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आने दो जो बड़ी सेना आती है, आने दो जो बड़े से बड़ा योद्धा आता है, मैं सबको परास्त कर डालूंगा, पूरी सेना का मैं अकेला नाश कर दूंगा। और कुंभकर्ण के बातों से आसुरी प्रवृत्ति सही रूप से प्रकट हो रही है। कुंभकर्ण जानता है कि रावण गलत है, लेकिन अपने भाई से आसक्ति इतनी ज़्यादा है, गलत होने के बावजूद भी वह उनकी तरफदारी कर रहा है। और यही है आसुरी प्रवृत्ति कि वे जानते हैं कि गलत है, लेकिन मेरे को क्योंकि मेरा संबंधी है, मेरा चाहने वाला है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसी को सपोर्ट करना है, इसी को एनकरेज करना है। और जब ऐसा किया जाता है, गलत का सुधार नहीं किया जाता है, इसीलिए हम देखते हैं समाज में बुराइयां और फैलती जाती हैं। जबकि बड़े भाई का, माता पिता का, शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए कि गलती को सुधारने के लिए अगर सज़ा देनी पड़े, करेक्शन देनी पड़े, तो उसमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुंभकर्ण उसकी गलती को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे रावण को और बूस्ट मिल रहा है, और वह अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसको और बढ़ा रहा है, जिससे उसका भी नुकसान होगा, और उसकी गलती के कारण कई निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन विभीषण जी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। विभीषण जी रावण को कहते हैं, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो, है ना। ऐसा प्रतीत होता है किसी ने सीता के रूप में मृत्यु रूपी सांप तुम्हारे गले में डाल दिया है, और वह तुमको डस लेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। रावण से पंगा मत लो, तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण अभी तक रावण से पंगा मत लो, राम से पंगा मत लो। रावण को कहते हैं कि राम से पंगा मत लो। रावण को अब विभीषण की बात सुनकर क्रोध आने लगता है। वो क्रोधित होकर कहते हैं, भाई के रूप में, वास्तविक रूप में
भाई ना होकर तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और किस प्रकार से हम राम को हरा सकते हैं उसकी बातचीत करनी चाहिए, तुम उसी की तरफदारी कर रहे हो। और तुम्हारे साथ रहने से बढ़िया तो एक सांप के साथ रहा जाए, कम से कम पता तो होगा कि वो क्या व्यवहार कर रहा है क्या नहीं, तुम मेरे स्नेह के योग्य नहीं हो और निकल जाओ तुरंत यहाँ से। इस प्रकार से रावण के द्वारा विभीषण जी का तिरस्कार कर दिया जाता है, उनको दुत्कार दिया जाता है और उनको राज्य से निकलने के लिए कह दिया जाता है। विभीषण जी रावण को कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और ये जान लो कि चापलूसी करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। और सही बात भी है, रावण के पास केवल एक दो व्यक्ति थे सत्य बोलने वाले। मंदोदरी ने भी सत्य बोला था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया रावण ने, इसी प्रकार से विभीषण को स्वीकार नहीं किया। और विभीषण जी कहते हैं, मैंने अपना पूरा प्रयास किया तुमको सही राह पर लाने के लिए, लेकिन जैसे कि एक कहावत भी आती है, प्रभुपाद जी उसको बताया करते थे, अगर मूर्खों को उपदेश देने का प्रयास करते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है रावण के साथ भी। रावण मूर्खता भरा कार्य कर रहा है और फिर विभीषण जी अपने कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर रावण के दरबार को छोड़ देते हैं और सीधा भगवान श्री राम के कैंप में आ जाते हैं। जब 5 राक्षसों को समुद्र के इस ओर देखा जाता है, सुग्रीव जी को शक होता है, कहते हैं लगता है दाल में कुछ काला है, इनकी मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही, इनके हृदय में कुछ न कुछ चालाकी है, राक्षस लोग धूर्त हैं और हमें इनको मार देना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस प्रकार से 5 राक्षस आए हैं, हनुमान, और एक सभा बुलाई जाती है, उसमें वे सभी उपस्थित हैं, भगवान श्री राम भी उपस्थित हैं, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामवन इत्यादि। सबसे सलाह लेते हैं भगवान श्री राम कि हमको क्या करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने इनके व्यवहार में और इनकी बातचीत में किसी भी प्रकार की कोई चालाकी या कोई धूर्तपन नहीं देखा है, क्योंकि अगर जो धूर्त होते हैं उनके या तो शब्दों से या उनके व्यवहार में उनकी चालाकी प्रकट होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानते हैं कि भगवान श्री राम का कार्य श्रेष्ठ है और रावण का कार्य उचित नहीं है, इसीलिए धर्म का पालन करते हुए ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी शरण ग्रहण करने के लिए आए हैं और आपकी सहायता करना चाहते हैं धर्म के इस युद्ध में। और भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री राम, हालांकि कुछ लोगों के द्वारा, विशेष रूप से सुग्रीव जी के द्वारा अपोज किया गया, नहीं हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए, हम केवल कैसे जज कर सकते हैं, इनकी इंटेंशन देख कर कैसे जज कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, अगर कोई मेरी शरण लेने के लिए आया है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ, इनकी कुछ भी इंटेंशन हो, लेकिन मुझको उनको शरण देना ही है, मुझको ये स्वीकार करना ही है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि वे धर्म के अनुसार अगर शत्रु भी आता है तो उसका भी सही रूप से स्वागत करना चाहिए। और फिर बताते हैं, अगर कोई आपकी कोई शरण लेने के लिए आया है तो अपने जीवन का बलिदान देकर भी अगर उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है तब भी उसको शरण देनी चाहिए। यही शास्त्र कहते हैं, यही धर्म कहता है। और बताते हैं, अगर उसको शरण देना में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। और फिर भगवान श्री राम कहते हैं, जो कि बहुत फेमस प्रार्थना है, भगवान श्री राम कहते हैं, अगर कोई एक बार भी मेरे समक्ष आकर शरणागत होता है और कहता है भगवान मैं आज से आपका हूँ और आपके शरणागत होता हूँ, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि उसके बाद अगर कोई एक बार भी कह दे कि मैं आपके शरणागत होता हूँ तो मैं आपका हूँ, तो भगवान श्री राम कहते हैं तब से लेकर आजीवन हमेशा के लिए चिरकाल के लिए उसको सुरक्षा देना मेरा धर्म है।
अगर कोई एक बार भी कह देता है तो ये भगवान की ग्रेटनेस है, ये भगवान की मर्सी है। सिर्फ एक बार कह दिया कि मैं आपके शरणागत होता हूँ, भगवान उसको आजीवन जीवन भर के लिए, भगवान जीवन भर नहीं कह रहे, सॉरी, हर प्रकार के खतरों से बचाना, हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा, भगवान कहते हैं ये मेरा प्रण है। और फिर विभीषण जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री राम उनको गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि अगला लंका का राजा मैं विभीषण को बनाऊंगा। और उनका एक तरीके से राज तिलक भी कर देते हैं। फिर विभीषण जी भगवान श्री राम को सजेस्ट करते हैं कि हमको समुद्र देव का पूजा करना चाहिए, समुद्र देव को आग्रह करना चाहिए और उनको रास्ता देने के लिए कहना चाहिए। भगवान श्री राम उनकी बात मानकर 3 दिन के लिए समुद्र देव की पूजा करते हैं, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं होते। भगवान श्री राम क्रोधित हो जाते हैं। इसकी इतनी जुर्रत, 3 दिन तक रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये प्रकट नहीं हो रहे। उनकी गुस्से से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। लक्ष्मण को कहते हैं मेरा धनुष बाण ले आओ और मैं अभी समुद्र को सुखा दूंगा और फिर हम सब आराम से पैदल चल के समुद्र पार कर लेंगे। भगवान श्री राम की आंखों से क्रोध देखकर समुद्र हाथ जोड़कर प्रकट हो जाते हैं। समुद्र देव क्षमा याचना करते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे सुखाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सेना में एक नल और नील नाम के 2 भाई हैं। नल का वैसे वर्णन है जो कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं। उनको यह तरीका पता है कि समुद्र के ऊपर बांध कैसे बनाया जाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनके माध्यम से समुद्र की रचना करवाइए और जिस पे चलकर पूरी की पूरी वानर सेना समुद्र को पार कर सकती है। 5 दिन का समय लगता है और वो समुद्र तैयार हो जाता है। पहले पत्थर फिर घास फूस बिछाए जाते हैं और समुद्र को तैयार किया जाता है पूरी सेना को जाने के लिए। और ऐसा वर्णन आता है, कहीं जगह वर्णन आता है इस प्रकार से कि वो क्या टेक्निक अपना रहे थे। भगवान श्री राम का नाम लिखकर वो चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर फेंकते थे, लिखते थे और उसको नदी में तैराते थे जिससे वो तैरता था। और जब भगवान श्री राम ने देखा कि पत्थर फेंकने का कार्य है तो उन्होंने सोचा मैं भी कुछ पत्थर फेंक देता हूँ, इनकी कुछ मदद करता हूँ। भगवान श्री राम ने पत्थर फेंका, वो डूब गया। तो भगवान श्री राम को हैरानी हुई, ये कैसे डूब गया। तो हनुमान जी भगवान श्री राम को कहते हैं प्रभु, जो आपकी शरण लेता है वही तरता है और जिसका आप त्याग कर देते हैं वो डूबेगा ही डूबेगा, उसकी कोई गति नहीं है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब भगवान श्री राम के द्वारा त्याग कर दिया गया, फेंक दिया गया, दुत्कार दिया गया एक तरीके से, तो ये यहाँ पर मतलब है भगवान श्री राम ने उसको त्याग कर दिया। तो जो भी भगवान के द्वारा त्याग कर दिया जाता है उसकी कोई गति नहीं है, उसको कोई बचा नहीं सकता, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस प्रसंग में, इस पूरे प्रसंग में यह वर्णन भी आता है जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन यह वर्णन आता है, बहुत फेमस है। और हम जाते हैं जहाँ पर राम सेतु है साउथ में, तो वहाँ पर रामेश्वर मंदिर भी है और वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री राम के द्वारा शिव जी की पूजा की गई। और इसीलिए क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा शिव जी की पूजा की गई, इसीलिए शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं या पूजा करना गलत है? तो पहले इसको समझना होगा। हमने देखा कि समुद्र देव की भी पूजा की गई भगवान श्री राम के द्वारा और शिव जी की पूजा भी की गई। मान लेते हैं अगर वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है और शास्त्रों में वर्णन है तो शिव जी की पूजा की गई, तो दोनों की पूजा की गई, लेकिन प्रश्न शिव जी के ऊपर ही क्यों उठ रहा है? भेद ही क्या है? अगर देखा जाए राम के द्वारा समुद्र देव की पूजा की गई, राम के द्वारा शिव जी की पूजा की गई, तो क्या भेद है? कन्फ्यूज़न लोगों को इसलिए हो जाता है क्योंकि
कई पुस्तकों में ऐसा वर्णन आता है, शिव जी की श्रेष्ठ पोजीशन के विषय में वर्णन आता है, लेकिन हमको जानना चाहिए। कुछ बातों से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, भगवान श्री राम का अवतरण हुआ एक मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। तो जो जो मनुष्य का धर्म है, मनुष्य धर्म का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की, जो कि उस काल के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। और शिव जी की पूजा करना या समुद्र की पूजा करना में कोई भेद नहीं है। और दूसरा जो हमको समझना चाहिए, रावण शिव जी का भक्त है। अब भगवान श्री राम जानते हैं कि कुछ ही समय मेरे द्वारा रावण का वध कर दिया जाएगा, तो शिव जी को शांत रखने के लिए और उनको ये बताने के लिए रावण के द्वारा गलत कार्य किया गया है, उसको उसकी गलती की सज़ा मिलेगी, उसको इस गलत कार्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसीलिए उसका वध कर रहा हूँ और आप उससे नाराज मत होइएगा। किसी को बोला नहीं है, ये शिव जी से प्रार्थना हो रही है। और इससे भगवान श्री राम के भक्त वत्सल स्वभाव का भी पता चलता है। जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी की पूजा भी किया गया, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद मुनि की पूजा भी किया गया, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। और उनकी श्रेष्ठता की बात नहीं आती है। लेकिन शिव जी की अगर हम देखते हैं तो कई पुराणों में ऐसा बताया गया है, जो कि जब हम पुराणों की बात करते हैं और शिव जी को सुप्रीम बताया गया है, तो जब हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के अनुसार होते हैं। और जो पुराण जिस गुण में स्थित है वह उस गुण के अधिष्ठाता को सर्वोच्च मानते हुए उनकी पूजा को श्रेष्ठ बताता है उस गुण के प्रवृत्ति के लोगों के लिए। जैसे एक साधारण भौतिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर है। अब उसको सचिन तेंदुलकर को ही उससे इंस्पायर करने के लिए, पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेने के लिए, और वह सचिन के खेल को देखे, जज करे और उससे सीखे, ये करने के लिए सचिन ही सुप्रीम रहेगा। अब उसके सामने मैराडोना, रोनाल्डो या पेले की तारीफ नहीं कर सकते। और वह उनके अगर खेल को देखता है तो सीख नहीं पाएगा, उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार से जो तमोगुण में व्यक्ति है, तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं, तो उसके लिए जो कि शमशान में रहते हैं, अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो तमोगुण के अंदर हैं, उनके लिए भगवान शिव ही श्रेष्ठ माने जाएंगे। लेकिन उससे क्या होता है, जब वो शिव जी की पूजा करते हैं, उनका शुद्धिकरण होता है और फिर धीरे धीरे जो पवित्र होता जाता है, शिव जी उसको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। शिव जी की सही स्थिति श्रीमद् भागवत में बताई जाती है। क्या? निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। कि इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि जो नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, भगवान में श्रेष्ठ हैं अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण, और वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं शिव जी, और पुस्तकों में, पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। तो यानी उसके अंदर जो दिया है बिल्कुल सही है। तो शिव जी, अब शिव जी के मन का क्या भाव है, वो सारा दिन क्या करते रहते हैं? शिव जी भगवान हमेशा राम रामेति रामेति, राम रामेति मनोरमे, इस प्रकार से श्लोक आता है कि वह हमेशा भगवान श्री राम के दिव्य नामों का उच्चारण करते रहते हैं। और कह सकते हैं हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो हमेशा भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनका सच्चा भक्त बन जाता है, उनको अप्रोच करता है, तो वो उसको सही रूप से गाइड करते हैं क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से एक प्रसंग आता है
एक भक्त ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया और बोला, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है आप मुझे वो दे दीजिए। तो शिव जी उसको कहते हैं, ये प्राप्त करने के लिए तुम्हें सनातन गोस्वामी के पास जाना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं कि शिव जी के द्वारा मुझे भेजा गया है, जो सबसे प्रिय, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे दे दीजिए, वो मुझे चाहिए। तो क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उस वक़्त देखा कि अभी इसके पास इतना शुद्धिकरण नहीं है, तो उन्होंने कहा, ये इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मैं इसको ड्रॉप करना चाहूँगा। सो देर वॉज सम मोर एग्जाम्पल, बट यस, ये इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, मुझको याद आएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। एनीवेज, लेकिन शिव जी जो कार्य कर रहे हैं वह हमेशा भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। इसीलिए हमको भी उनसे प्रेरणा पाकर, उनकी बात मानकर भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, और वह स्वयं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और इसके बाद पुल तैयार होता है, पूरी की पूरी सेना पुल को पार कर लेती है। अब सभी लोग, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, पूरी की पूरी सेना लंका के निकट पहुंच चुकी है, लंका की 4 दीवारी के पास पहुंच चुकी है, लंका की ओर पड़ाव डाल दिया और लंका को घेराव कर लिया है। रावण को जब इस बात का पता चलता है तो रावण अपने गुप्तचरों को भेजता है, जाओ पता करके आओ कितनी बड़ी सेना है इनकी, कितनी शक्ति है। रावण सबसे पहले एक शुक नाम के गुप्तचर को भेजता है, जो तोते के रूप में आता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन उसको पहचान लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी खूब पिटाई होती है। कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। भगवान श्री राम के पास लाया जाता है, बोलते हैं मुझे मत मारो, मैं तो गुप्तचर हूँ, दूत को मारना नहीं चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं क्या करने आए थे? बोले मैं भेद लेने के लिए आया था। मिल गया भेद? बोला नहीं, थोड़ा बाकी है। तो भगवान श्री राम ने कहा इसको ले जाओ, जो जानना चाहता है इसको सब जानकारी दे दो और फिर इसको छोड़ देना। रावण के पास जाकर रिपोर्ट करता है, वहां पर भगवान श्री राम का गुणगान कर रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण कह रहा है मेरे कैंप में राम का गुणगान करने वाला कौन है? बोले बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, मेरी जान ले सकते थे लेकिन मेरे जीवन बख्श दिया। मैं तो आपसे विनती करता हूँ आप भी उनके शरण को स्वीकार कर लो, सीता को छोड़ दो। रावण उसको कहते हैं तुम ठीक से खबर लेकर नहीं आए, दोबारा जाओ। तो इसके बाद अब उनको दोबारा भेजा जाता है, सुक के साथ सारन को भेजा जाता है। अब दोनों वानर बन के आते हैं, सोचते हैं वानर बन के आएंगे तो पहचाने नहीं जाएंगे, लेकिन विभीषण जी उनको पहचान लेते हैं। फिर उनकी बहुत पिटाई होती है, फिर कुटाई होती है, फिर राम के पास ले जाया जाता है। अब भगवान श्री राम कहते हैं इनको घोड़े पे बिठाओ और पूरी सेना इनको दिखाओ। तो पूरी सेना दिखाई जाती है और पूरी सेना देखते हैं कि अभी तक सेना यहाँ पहुँच चुकी है, अभी तक समुद्र के उधर भी लोग चल रहे हैं। 100 योजन लंबा समुद्र है, 10 योजन चौड़ा, समुद्र के 100 योजन लंबे समुद्र के ऊपर पुल है और 10 योजन चौड़ा पुल है, उसके ऊपर सेना चल रही है। और अभी भी वहाँ पे दूसरे शोर से भी लोग आ रहे हैं, इतने लोग, इतने वानर, असंख्य की संख्या में। और फिर उनको पूरे जानकारी देने के बाद छोड़ दिया जाता है। अब वो दोनों भी जाते हैं, भगवान श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, सीता माता को छोड़ दो नहीं तो विनाश निश्चित है, उनके पास बहुत शक्ति है। रावण उनको साइड करता है। अब तीसरे गुप्तचर को भेजता है जिसका नाम है शार्दुल, वो भी पकड़ा जाता है और उसकी भी खूब पिटाई होती है, लेकिन उसको भी बाद में छोड़ दिया जाता है। रावण फिर एक चाल चलता है, वह सोचता है कि सीता को किसी तरह से अपना बनाने के लिए भगवान श्री राम का कटा हुआ सर अपने माया के द्वारा बनाता है और सीता के साथ सामने ले जाता है।
माता सीता जब भगवान श्री राम के सर को देखती हैं तो बहुत विलाप करने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रावण कहता है कि सब लोग समुद्र पार कर आए थे, थके हुए थे, सब सो गए थे और सबके सोते अवस्था में ही सबको मौत के घाट उतार दिया, सबका सफाया कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। सारी सेना, सारे वानर मारे गए, हनुमान मारे गए, राम लक्ष्मण सबको मार दिया गया। अभी भी मौका है, मुझको स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। और इस प्रकार से रावण माता सीता के सामने ऐसा स्वांग रचता है और माया का एक खेल रचता है और वहाँ से जाता है, तुम्हारे को कुछ समय देता हूँ। तब वहाँ पर विभीषण की पत्नी शर्मा आती है, सारमा, और वो कहती है रावण स्वभाव से धूर्त है, धोखेबाज है, कपटी और चालबाज है, माया रचने में एक नंबर का चतुर व्यक्ति है। तो हमको ये जानना चाहिए कि भगवान श्री राम का वध नहीं हुआ है, वो जीवित हैं, सुरक्षित हैं और आपको किसी प्रकार के दुख करने की आवश्यकता नहीं। अब अगले दिन सुबह युद्ध की शुरुआत होती है। लंका को चारों तरफ से सिक्योरिटी करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अलग अलग योद्धा को नियुक्त किया जाता है। पश्चिम दिशा में इंद्रजीत जाते हैं और उत्तर दिशा में रावण, उत्तर दिशा के गेट को रावण संभालता है। इस प्रकार से सुबह सुबह ऐसा निश्चित किया जाता है, सुबह सुबह सुग्रीव जी रावण को उसकी छत पर देखते हैं। उसको देखते ही उनको, उसकी छत पर है वो, उसको देखते ही उनको क्रोध आ जाता है। एक छलांग लगाते हैं, उसकी छत पर पहुंच जाते हैं, उसको 2 चपाट मारते हैं और उसके साथ रावण और सुग्रीव का युद्ध हो जाता है। बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। सुग्रीव जी उसकी पिटाई कर रहे हैं, थोड़ा रावण भी उनके ऊपर प्रहार कर रहा है। फिर रावण को लगता है कि ऐसे सुग्रीव जी से मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो अपनी माया का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। इतनी देर में सुग्रीव जी दूसरी छलांग लगाते हैं और वापस राम के कैंप में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम उनसे पूछते हैं, अरे आपने ऐसा क्यों किया? सुग्रीव जी कहते हैं कि रावण को देखकर मुझे माता सीता की स्थिति की याद आ गई, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, हाथों में खुजली होने लगी, सिर्फ खुजली मिटाने गया था। तो भगवान श्री राम उनको कहते हैं आइंदा ऐसे मत करना, लेकिन उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने बहादुरी का कार्य किया है। रावण के कैंप में घुसकर करके वापस आ जाना, तो सभी सैनिकों का मोराल उससे बहुत बढ़ गया है। भगवान श्री राम तब निश्चित करते हैं कि एक आखिरी प्रयास करना चाहिए, रावण को समझाने का एक और मौका देना चाहिए। तब अंगद को भेजा जाता है, दूत बनाकर। अंगद जाकर रावण को समझाते हैं कि आखिरी मौका है, मैं वाली का पुत्र अंगद हूँ, आखिरी मौका भगवान श्री राम के द्वारा तुम्हें दिया गया है, सीता माता को तुरंत वापस कर दो, भगवान राम बहुत कृपालु कर देंगे, नहीं तो अपने पाप का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रावण कहते हैं वाली का पुत्र, और वाली मेरा मित्र था, तो तुम दुश्मन का साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मिल जाओ, और मैं सुग्रीव का वध करके तुमको किष्किंधा का राजा बना दूंगा। लेकिन अंगद ने कहा कि भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और वो कहते हैं कि अगर कोई, वो ये राजा बनने की बात कर रहे हो ना, यानी पद स्वीकार करने की बात कर रहे हो, कोई पद स्वीकार करना है। अब बोले अगर पद स्वीकार करना है तो द्विपद स्वीकार करना चाहिए। श्री राम के 2 पद हैं जो कि उनके चरण कमल हैं, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनकी शरण स्वीकार करो। रावण इतने में क्रोधित हो जाता है, बंदी बना लो इसको, इस प्रकार से अपने सैनिकों को कहता है। और अंगद जी, वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि अंगद जी अपना पाँव जलाते हैं तो उसको, उनके पाँव को कोई नहीं हिला पाया। रावण आता है जब उनके पाँव को हिलाने के लिए, तो अपना पाँव वो हटा लेते हैं, बोलते हैं मेरे पाँव मत पड़ो, जाके भगवान श्री राम के पाँव पड़ो, उनके पाँव की शरण लो। और फिर अंगद जी उछल कर वापस आ जाते हैं। वानरों में ऐसा है ना, तुरंत वापस आ जाते हैं।
और फिर उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है। कई बड़े बड़े योद्धा, महानायक, असुर बड़े बड़े असुर राक्षसों का वध कर दिया जाता है। के पुत्र निकुंभ का भी ऐसा वर्णन आता है, बहुत भयंकर युद्ध और उसको मारा गया। उसके बाद रावण इंद्रजीत को भेजता है और इंद्रजीत का पहले अंगद से बहुत भयंकर युद्ध होता है। अंगद बहुत बड़ी चट्टान उठाते हैं और वो चट्टान को इंद्रजीत के रथ पर फेंकते हैं, उसका रथ चकनाचूर हो जाता है। जब इंद्रजीत को लगता है कि इसकी शक्ति बहुत है और इससे साधारण युद्ध करके मैं जीत नहीं सकता, तो वह अपनी माया का इस्तेमाल करता है, उस स्थान से गायब हो जाता है और फिर गायब अवस्था में असंख्य तीर छोड़ता है और उसी अवस्था में राम और लक्ष्मण के ऊपर नागपाश छोड़ता है। बहुत ही अद्भुत से दिखने वाले, चमत्कारिक दिखने वाले नागों के द्वारा भगवान बांध लिया जाता है और वे दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद असंख्य की संख्या में इंद्रजीत राम और लक्ष्मण के शरीर पर बाणों का प्रहार करता है और ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं बचता जिसमें कोई स्थान खाली रह गया हो। हर जगह बाण ही बाण नजर आते हैं और फिर उनको मरा हुआ मानकर इस बात की सूचना देने के लिए या ये खुशखबरी देने के लिए वे वापस लंका में आता है, रावण को बताता है। रावण बहुत खुश होता है और ये घोषणा करता है, ये आदेश देता है, जाओ सीता को ले जाओ और ये दृश्य दिखाओ कि राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, अब उसके पास मुझे अपना पति स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर समझदारी इसी में है वह मुझको अपना पति स्वीकार कर ले, नहीं तो उसका भी यही हश्र होगा। सीता माता को पुष्पक विमान में बिठाकर यह दृश्य दिखाने के लिए ले जाया जाता है। उनके साथ त्रिजटा हैं। सीता माता जब राम और लक्ष्मण को अचेतन अवस्था में देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बहुत बड़ा विलाप करने लगती हैं। लेकिन त्रिजटा उनको समझाती है, आप चिंता मत कीजिए, यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। पुष्पक विमान मृत लोगों के ऊपर को क्रॉस नहीं करता, लेकिन हमारा विमान जा रहा है, तो इसका मतलब इतना सेंसिटिव है, मृत के ऊपर से नहीं जाना। तो विमान तो ये जा रहा है, इसका मतलब ये मृत नहीं है, जीवित हैं। और इसके आसपास के लोगों को देखो, इसके आसपास के लोगों के चेहरे को देखो, वो निराश नहीं है, वो हताश नहीं है, दुखी जरूर हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी अभी एक आशा की किरण दिखाई देती है। दे आर स्टिल होपफुल कि हाँ ये अभी अचेतन अवस्था में है, तुरंत अपनी चेतना को स्वीकार करेंगे। जैसे कोमा में व्यक्ति होता है ना, तो कोमा में होता भी है, साल भी लग जाते हैं, लेकिन एक आशा की किरण जरूर रहती है कि हाँ वो शायद दोबारा से। तो इस प्रकार से हमको ये देखना चाहिए, वेट करना, हमें वेट करना चाहिए। और फिर त्रिजटा के द्वारा संतुष्ट किया जाता है माता सीता को, और उनके जाने के बाद गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी के देखते ही सांप गरुड़ जी का भोजन है, वो तुरंत अपने आप भाग जाते हैं। और फिर गरुड़ जी के आने से उस नागपाश से भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्ति प्राप्त होती है, वो अपनी चेतना को दोबारा प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम गरुड़ जी को गले लगा लेते हैं और फिर उसके बाद गरुड़ जी उस स्थान से चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा युद्ध शुरू होता है और कई और योद्धाओं का वध किया जाता है। जब बड़े बड़े योद्धाओं का, असुरों का वध कर दिया जाता है, तब रावण को विचार आता है कि ये युद्ध अब कुंभकर्ण के अलावा और कोई नहीं जीत सकता। तो कुंभकर्ण जो कि सो रहे हैं उनको जगाया जाता है। वो जगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरी की पूरी सेना लग जाती है उसको जगाने के लिए। भाले, बर्छी, तीर, कमान का इस्तेमाल किया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, उसके सामने मांस भोजन रखा जाता है और जैसे तैसे करके वो उठता है। ऐसा वर्णन आता है कि अगर जब कुंभकर्ण को वैसे तो 6 महीने सोएगा, 1 दिन जागेगा, और जो 1 दिन जागते वक्त युद्ध करेगा तो वह उसमें ज़रूर जीतेगा। हालांकि अभी समय पूरा नहीं हुआ था, उसके 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उसको जगाया गया। वह बीच में उठा और जो उसको जगाने जाता था आधी सेना को खुद ही खा लेता था। ऐसा उसके विषय में वर्णन आता है।
पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा उसका शरीर है। वह जागता है, रावण से उसकी मुलाकात होती है। रावण को कहता है, भाई तुमको पहले ही समझाया था कि सीता को वापस कर दो, राम से पंगा मत लो, लेकिन हमारी कोई सुने तब ना। अब मुश्किल की वक्त आ गया है, मेरी नींद भी डिस्टर्ब किया है, लेकिन फिर भी कहते हैं अब मैं उठ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है एक चट्टान, एक पहाड़ चला आ रहा है। तो भगवान पूछते हैं ये कौन चट्टान है। विभीषण जी के द्वारा कुंभकर्ण के विषय में बताया जाता है और बहुत विध्वंस मचाया जाता है कुंभकर्ण के द्वारा। 15-20 सैनिकों को या वानरों को तो एक साथ पकड़ के मक्खी मच्छर की तरह वह उनको अपना भोजन एक बार में बना लेता था। बड़ी बड़ी चट्टानों का भी उस पर कोई प्रहार नहीं था। युद्ध कर रहे हैं लेकिन सब डिफीट हो रहे हैं। अंगद आए, हनुमान जी आए, सबको एक तरह से पीछे ढकेल दिया। और फिर उसके साथ सुग्रीव आते हैं, वानर राज सुग्रीव। कुंभकर्ण सोचता है अगर राजा को बंदी बना लिया, युद्ध में वैसे ही विजय हो जाएगी। तो सुग्रीव को अपनी बगल में दबाता है और लंका के अंदर प्रवेश कर जाता है। हनुमान जी पीछे से रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन रोकने में सफल नहीं हो पाते, उनको वो पीछे की तरफ धकेलते हैं। लंका के अंदर तो वहाँ पर सुग्रीव जो कि बेहोश हो गए थे, उनको चेतना वापस आती है और वो देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, अरे मैं लंका के अंदर प्रवेश कर गया, ये कुंभकर्ण मुझको बंदी बना लेगा। तो अपने नाखूनों के प्रयास से उसके चेहरे पर निशान मारते हैं, उसके कानों पर निशान मारते हैं और किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हैं और एक छलांग लगाते हैं और दोबारा लंका में से अपनी सेना में वापस आ जाते हैं। कुंभकर्ण जब देखता है ये चले गए तो कुंभकर्ण फिर दोबारा आता है युद्ध करने के लिए और अब उसका युद्ध भगवान श्री राम से होता है। भगवान श्री राम और उनके बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। फिर भगवान श्री राम अपने बाण के प्रहार से पहले उसका एक हाथ काटते हैं, फिर दूसरा हाथ काटते हैं। दोनों हाथ कटने के बावजूद भी वह अपना मुंह खोलकर भगवान की तरफ बढ़ रहा है, अपने मुंह से उनको खाने के लिए। फिर भगवान उसके दोनों पाँव काट देते हैं। दोनों पाँव कटने के बावजूद भी पूरा मुंह खोलकर वह अपने धड़ के सहारे भगवान श्री राम की तरफ आ रहा है। फिर भगवान श्री राम बाणों से उसका पूरा मुंह भर देते हैं और अंत में उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है। उसका सर लंका में जो उत्तर दिशा के गेट पर की दीवार पर जाकर लगता है और पूरा का पूरा उत्तर दिशा के एक दरवाजे को विध्वंस कर देता है। लोगों को लगता है कि ये चट्टान कहाँ से आ गई, और चट्टान में कुंडल पहने हुए हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि तो लगता है अरे ये कुंभकर्ण का सर है और उनको कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार के विषय में पता चलता है। रावण को इसके विषय में बताया जाता है। कुंभकर्ण की मृत्यु के विषय में सुनकर रावण बहुत दुखी होता है, लेकिन और क्रोध में और आक्रोश में अब इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत था इंद्रजीत पहले आया था जब राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। अब दोबारा से इंद्रजीत आते हैं और इंद्रजीत इस बार लक्ष्मण जी के सामने उनका युद्ध हो रहा है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वे लक्ष्मण जी को बेहोश कर देते हैं। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि राम को भी बेहोश किया, लेकिन कहीं जगह ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मण जी को बेहोश किया गया। और उसके बाद हनुमान जी को भेजा जाता है कैलाश पर बूटी लाने के लिए। संजीवनी बूटी लाई जाती है हनुमान जी के द्वारा, पूरा का पूरा पर्वत ले आते हैं और लक्ष्मण जी को दोबारा जीवित किया जाता है। संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है जो मृत को भी जीवित कर दे। और नई चाल चलता है, अपनी माया से सीता को बनाता है और सीता को उनके सामने लाकर सीता को 2 भाग में काट डालता है। जब वानरों के द्वारा हनुमान जी के द्वारा देखा जाता है कि इंद्रजीत ने सीता का वध कर दिया, तो हनुमान जी कहते हैं अब हमें युद्ध करने का क्या फ़ायदा, जिसके लिए हम युद्ध कर रहे थे अब वो हमको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। पूरी सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है।
भगवान श्री राम को जब इसके विषय में पता चलता है वह भी बहुत उदास हो जाते हैं, लक्ष्मण भी बहुत उदास हो जाते हैं। युद्ध एक तरीके से बंद हो जाता है, वानर अब कुछ युद्ध नहीं कर रहे हैं, सब लोग बहुत उदास हैं, बहुत शोकाकुल हो गए हैं। तभी वहाँ पर विभीषण जी आते हैं और भगवान श्री राम को समझाते हैं, किसी भी हाल इंद्रजीत सीता का वध नहीं कर सकता, क्योंकि रावण कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देगा। रावण बहुत कामुक व्यक्ति है, वह सीता को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहा है, ना कि सीता को मारने के लिए। जब सीता अगर मारी ही जाएगी तो उसके लिए कोई पर्पस ही नहीं बचेगा। रावण यह कभी भी अलाउ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये माया है, ये इंद्रजीत माया है, माया के द्वारा बनाई गई एक सीता है जिसका उसने वध किया है। और अब उनको हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। अब इंद्रजीत काली की पूजा करने के लिए निकुंभला देवी या काली माता का एक रूप है, निकुंभला पर्वत की चोटी पर गया है और वहाँ पर वह यज्ञ करेगा। अगर उसने यह यज्ञ पूर्ण कर लिया, अपनी यह पूजा पूरी कर ली, तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार करेगा, उसमें उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। हमको तुरंत जाना चाहिए। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की परिक्रमा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लक्ष्मण जी, हनुमान जी सेना को लेकर साथ में विभीषण जी निकुंभला के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन है, पूरी सेना है। इंद्रजीत को रोकने, इंद्रजीत का यज्ञ किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक युद्ध होता है, सेना को मार दिया जाता है। अब इंद्रजीत के पास कोई चारा नहीं है, उसको वो बीच में छोड़कर खड़े होना पड़ता है, क्योंकि अब सब लोग आ गए। और वहाँ पर वह देखते हैं, सबसे पहले अपने चाचा विभीषण को देखते हैं। पहले तो देखकर हैरान हो रहे थे, ये यहाँ तक कैसे आ गए, किसी को पता नहीं है। लेकिन जब विभीषण को देखते हैं तो उनको सारी बात समझ में आती है। ये घर का भेदी यही भेद दिया है और यही इसने इनके विषय में बताया है। और फिर इंद्रजीत और लक्ष्मण आमने सामने होते हैं, दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होता है। एक के बाद एक अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार किया जाता है ना। इंद्रजीत यम पाश या यम के द्वारा दिया गया शस्त्र को छोड़ते हैं और लक्ष्मण जी कुबेर के द्वारा शस्त्र से उसको काट डालते हैं। फिर शिव के द्वारा दिए गए शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है इंद्रजीत के द्वारा, और लक्ष्मण जी वरुण अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल जब इंद्रजीत करते हैं, सूर्य अस्त्र का इस्तेमाल करके लक्ष्मण जी उसको काट देते हैं। और अंत में लक्ष्मण जी के द्वारा इंद्र किया जाता है, जिससे इंद्रजीत की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर बाद में इस बात का वर्णन आता है कि केवल एकमात्र लक्ष्मण जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि इंद्रजीत को हरा सकते थे, परास्त कर सकते थे। इंद्रजीत को वरदान प्राप्त था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 साल तक सोया ना हो, 14 साल तक कुछ खाया ना हो, केवल ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत का वध कर सकता है। और ये सारे के सारे गुण या सारी की सारी क्वालिटी सिर्फ लक्ष्मण जी में ही थी। 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, कभी सोए नहीं, हमेशा जागते थे। दिन में भगवान श्री राम और माता सीता की खूब मेहनत से सेवा करते थे और रात में जागकर पहरेदारी करते थे। कुछ खाया नहीं, बोले कभी कुछ खाते नहीं थे, अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे, भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। अब रावण युद्ध के लिए आता है। इंद्रजीत का वध होने के बाद रावण युद्ध के लिए आता है और बहुत भयंकर युद्ध होता है, अपनी माया से युद्ध होता है। एक बार रावण बेहोश हो जाता है तो उसको भगवान श्री राम फिर जाने देते हैं। अगले दिन वह युद्ध करने के लिए आता है तो बहुत थका सा लगता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं आज आप थके लग रहे हो तो हम बाद में युद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान है ना, तो ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री राम को क्रोध नहीं आ रहा था उसके ऊपर, इसलिए उसका वध नहीं कर रहे थे।
तो फिर वो कहते हैं कि इसको युद्ध के लिए थोड़ा क्रोध की आवश्यकता है, तो तब कहते हैं भगवान क्रोध कुछ थोड़ी देर के लिए, तो क्रोध आता है भगवान श्री राम को। अब जब फाइनल दिन का युद्ध होना है, इन रावण एक बहुत विशाल रथ के ऊपर बैठ कर आए हैं युद्ध करने के लिए, तब इंद्र वहाँ पर प्रकट होते हैं और इंद्र देखते हैं भगवान श्री राम पैदल हैं, तो बराबरी का युद्ध होना चाहिए। इसलिए अपना स्वयं जो उनके सारथी हैं माताली, उसके साथ अपना रथ को भेजते हैं इंद्र, और अपना धनुष भी देते हैं, दिव्य धनुष देते हैं, अपना सुरक्षा कवच देते हैं, और अस्त्र शस्त्र आयुध सब देते हैं भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने के लिए। और इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम कई बार, बहुत भयंकर युद्ध होता है, कई बार उसके गर्दन को काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दशानन है, उसके सर दोबारा से उग जाते हैं। एक धड़ इधर से काटते हैं, एक धड़ उगाते हैं, तो इधर वाला उग जाता है, फिर दूसरा उग जाता है। फिर वहाँ पर अगस्त्य मुनि प्रकट होते हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि सबसे पहले बताते हैं कि आपको आदित्य हृदय प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। और विभीषण जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि रावण की शक्ति या रावण को वरदान है कि उसके हृदय के अंदर अमृत का स्रोत है, जिससे उसको शक्ति प्राप्त होती रहती है। कई जगह नाभि का वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर हृदय के विषय में वर्णन आया है। तो आप उसके हृदय को आघात कीजिए, उसके अंग काटने से वह नहीं मरेगा। और फिर अंत में भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, आदित्य हृदय प्रार्थना करते हैं और सीधा उसके हृदय को भेद देते हैं, और फिर रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण की मृत्यु देखकर, रावण की मृत्यु की आंख, वहाँ पर मंदोदरी भी आती हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। मंदोदरी सती स्त्रियों में अगर नाम आता है तो उसमें मंदोदरी का भी एक नाम है। जैसा हम पहले भगवान विष्णु के शरीर से निकले हुए चंदन से बनी है, और मंदोदरी इस सती स्त्रियों में मंदोदरी, सती अनुसुईया, द्रौपदी, इनका नाम आता है। और रावण के विषय में बताया जाता है कि रावण, हालांकि उसके 10 सर थे, लेकिन बुद्धि जरा सी भी नहीं थी। नहीं, सीधा हृदय में। रावण काम से इतना प्रभावित हो गया था, उसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कोई भी सही, इतनी सारी 10 की 10 बुद्धि से सही इस्तेमाल नहीं लेगा। तो ऐसा काम के द्वारा होता है व्यक्ति। आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा खाम रूपेन खौंतया दुष्पूरेन अनलेन चा, कि ज्ञान ढक लिया जाता है काम के द्वारा जिस व्यक्ति का, और वह काम की चेष्टा करने का प्रयास करता है और काम बढ़ता चला जाता है। और रावण जो कि काम का प्रतीक बताया जाता है, जब व्यक्ति काम से प्रभावित होता है तो वह सोचता नहीं कि मेरे को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी एक स्त्री का संग करने के लिए। हालांकि कोई साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए नहीं थी। वो लक्ष्मी सिर्फ भगवान श्री विष्णु का, राम का संग करने के लिए, माता सीता सिर्फ भगवान श्री राम के योग्य हैं और उन्हीं का संग करने के लिए, लेकिन उनको ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहता था, उनको भोगना चाहता था, और इसीलिए उसका भी विनाश हुआ, मृत्यु हुई, भाई की मृत्यु हुई, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, और हजारों की संख्या में असुर मारे गए। तो ये काम का प्रभाव है, व्यक्ति कितना बड़ा रिस्क लेता है काम को पूर्ण करने के लिए। लेकिन रावण के प्रसंग से हमको पता चलता है कि उसको हमेशा इसमें नुकसान ही नुकसान होगा। उसके बाद भगवान श्री राम विभीषण का तिलक करते हैं, हनुमान जी को कहते हैं माता सीता को बुलाया जाए। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को इन्फॉर्म करते हैं, उनको सूचना देते हैं रावण की मृत्यु हुई, भगवान श्री राम की विजय हुई, और अब आप भगवान श्री राम से मिल सकती हैं। ना?
हनुमान जी हनुमान जी माता सीता को बताते हैं कि भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध हो गया है, और अगर आप मुझे आज्ञा दें तो आपको कष्ट देने वाली इन राक्षसियों को भी मैं थोड़ा सा सबक सिखा दूं। इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है ना, एक बार बस मुझे आज्ञा दे दीजिए, इनकी ऐसी पिटाई करूंगा, ये हमेशा याद रखेंगी। तो माता सीता वहाँ पर जो वचन कहती हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता सीता कहती हैं नहीं, इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट देना उचित नहीं है, यह तो सिर्फ अपना कार्य कर रही थी। इनको जो निर्देश इनके मालिक के द्वारा प्राप्त हुआ, इन्होंने सिर्फ उसी को पालन करने का प्रयास किया है, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और फिर माता सीता कहती हैं, माता सीता कि मुझको जो भी कष्ट प्राप्त हुआ है वो मेरे अपने कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है, इसमें किसी और को दोष देने से क्या फ़ायदा। इतनी बड़ी शिक्षा माता सीता हमको दे रही है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है वो मेरे अपने कर्मों के कारण है, किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। इसके कारण मेरे को कष्ट प्राप्त हुआ है, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा। आज मेरा समय ठीक नहीं है, जब मेरा समय सही आएगा ना, इसको अच्छे से मैं सबक सिखाऊंगा, इस बात का ज़रूर बदला लूँगा। लेकिन माता सीता कहती हैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और महान व्यक्ति का चरित्र है कि वह अपने प्रति कोई अपराध नहीं लेता, और ना वह कोई विचार करता है कि इसको मैं सबक सिखाऊंगा, इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला नहीं होती, और वह नहले पर दहला नहीं करता, है ना। उसके हृदय में तो दया का भाव होता है पापी के प्रति, और वह उसको क्षमा करता है। तो ऐसी इतना 1 साल से लगभग वो राक्षसियाँ माता सीता को कष्ट दे रही थी, लेकिन माता सीता के हृदय में उनके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी। और हम देखते हैं कलयुग के जीव, अगर कोई किसी को हरे कृष्णा कहना भूल जाए तो उसके हृदय में दुर्भावना आ जाती है, बड़ा समझता है अपने आप को, देखकर प्रणाम भी नहीं करता, ना हरे कृष्णा कहता है। पता जब मेरा नंबर आएगा ना, तब इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अगर कोई बेचारा गलती से गलती कर दे तो फिर तो और फिर विभीषण जी के द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है। माता सीता के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण का अरेंजमेंट किया जाता है, और माता सीता स्नान आदि करके तैयार होकर एक पालकी में सवार होकर भगवान श्री राम के सामने जाती हैं। सारे वानर बहुत उत्सुक हैं माता सीता का दर्शन करने के लिए। आखिर देखें तो सही, कौन वो स्त्री है जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध रखा गया है, जिसके लिए हमने लड़ाई करी है, पता तो चले कैसी है, कैसे दिखने में है। और सब उछल के वहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तभी वहाँ पर थोड़ा सा क्राउड कंट्रोल शुरू हो जाता है, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, क्या कर रहे हो। भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, इनका अधिकार बनता है देखने के लिए, इनको रोकने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहते हैं माता सीता को कहो कि पालकी से उतर कर पैरों पर चल कर आए, ताकि सब कोई उनका दर्शन कर पाए। और फिर बताते हैं कि भगवान श्री राम बताते हैं कि युद्ध के समय, स्वयंवर के समय या यज्ञ के रूप से तैयार होती हैं, तो उस समय उनका दर्शन किया जा सकता है। ये शास्त्र के विपरीत नहीं है, ठीक है। और फिर बताते हैं कि स्त्री के, जहाँ तक पर्दे की बात आती है, स्त्री का वास्तविक पर्दा तो उसकी शर्म है, उसकी लाज है, उसकी शर्म हया जिसको कहते हैं, उसकी लाज है, या उसकी चैस्टिटी है, उसका सतीत्व है। और यही रूप से एक स्त्री का गहना भी है, और यही एक स्त्री को सुरक्षा प्रदान करता है। और वास्तविक रूप से जो
स्त्री का चरित्र है वही उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला है। और फिर भगवान श्री राम कहते हैं जिस व्यक्ति का अगर चरित्र नहीं है, चरित्रहीन स्त्री को घर हो, वस्त्र हो या किसी प्रकार का कोई पर्दा भी हो, वह भी उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन उसका अगर चरित्र बहुत महान है, सतीत्व बहुत ऊंचा है, तो उसको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान होती है। माता सीता के सामने भगवान श्री राम आते हैं और भगवान श्री राम अब माता सीता से कहते हैं कि रावण को मारा जा चुका है ना, और मैंने अपने वंश पर लगे हुए दाग को मिटा दिया है। हमारे कुल पर जो दाग लगा था कि रावण के द्वारा हमारी कुल वधू का हरण कर लिया गया है, उसको मैंने रावण का वध करके इस बात का प्रतिशोध ले लिया है और उस पर लगे हुए दाग को हटा दिया है। और फिर भगवान श्री राम कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिससे माता सीता को बहुत दुख होता है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरी तुम्हें दोबारा प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। यह मत समझना कि तुम्हें दोबारा प्राप्त करने के लिए मैंने ये युद्ध किया है। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारा दोबारा संग करना चाहता हूँ। तुम अपनी इच्छा से जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो, और मैं तुम्हें वापस स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कैसे उस स्त्री को स्वीकार कर लूं जिसने इतना लंबा समय किसी दूसरे के घर में बिताया है। भगवान श्री राम के द्वारा जब ऐसे शब्दों को सुना जाता है, माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारी की सारी सेना स्तब्ध रह जाती है। हर व्यक्ति वहाँ पर शोकाकुल है। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान श्री राम के द्वारा इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। माता सीता कहती हैं कि इस प्रकार के अपशब्द तो कोई नीच या गिरी स्त्री के लिए ही इस्तेमाल करता है, जो आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा विश्वास करिए कि मैं दाग रहित हूँ। रावण ने मुझको किडनैप किया उस वक़्त जबकि मैं पूर्ण रूप से असहाय थी। स्पर्श किया, मुझे खींचा, मेरा अपहरण किया मेरी इच्छा के विरुद्ध। और फिर माता सीता कहती हैं अगर आपको मुझे स्वीकार ही नहीं करना था तो इतना भयंकर युद्ध करने की क्या जरूरत थी, इतने लोगों को वध करने की क्या जरूरत थी। आप हनुमान के हाथों यह संदेशा भिजवा देते कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं उसी वक्त अपने प्राण त्याग देती। यह तो उससे भी ज़्यादा कष्टपूर्ण है। माता सीता कहती हैं आपको यह जानना चाहिए मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। एक माता पिता के द्वारा मेरा साधारण जन्म नहीं हुआ है। जनक मेरे पिता नहीं है। हाँ? और साधारण रूप से जिस प्रकार से एक जीव का जन्म होता है वह मेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे अयोनिजा भी कहा जाता है। तो मैं साधारण नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका ऐसा ही मत है तो लक्ष्मण चिता को जलाओ, चिता का बंदोबस्त करो। मैं आज यहीं सबके सामने अपने प्राणों का त्याग करूंगी। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू हैं। उनको और झटका लगता है ये क्या। वो भगवान श्री राम की तरह देखते हैं और भगवान श्री राम कहते हैं ऐसा करना उचित होगा। अब तो उनके हृदय पर पत्थर गिर जाता है। लेकिन अब माता सीता की आज्ञा है, भगवान राम की भी ऐसी इच्छा है। लक्ष्मण जी चिता का बंदोबस्त करते हैं। माता सीता प्रार्थनाएं करते हुए चिता में प्रवेश कर जाती हैं। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं भगवान श्री राम को कि आप स्वयं विष्णु हैं, ये स्वयं लक्ष्मी हैं और ये उचित नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम कुछ नहीं कहते। तब माता सीता चिता के अंदर प्रवेश करती हैं और तभी वहाँ पर अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के साथ
जिनकी गोद में माता सीता हैं उनको लेकर प्रकट होते हैं, और वो माता सीता प्रकट होती हैं। वह सीता, पहले वाली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, फिर अग्निदेव प्रकट होकर स्वाहा में जो सीता, चैतन्य महाप्रभु से इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति, राक्षस ने माता सीता को हाथ लगा दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ उस वक़्त प्रमाण नहीं है, लेकिन वे आगे जाते हैं कुर्म क्षेत्र में, कुर्म पुराण में उनको वह प्रमाण दिखाई देता है। उसमें से उसके पन्ने लेकर वापस आते हैं और उस ब्राह्मण को दिखाते हैं, और तब वह ब्राह्मण था। ये इसलिए भी आवश्यक था ताकि भविष्य में कोई सीता के चरित्र पे किसी प्रकार की कोई उंगली ना उठा पाए, उनके चरित्र पर कोई दाग ना लगा पाए, उनकी तरफ कोई लांछन न लगा पाए। इसीलिए यह बहुत आवश्यकता था। और इस अग्नि परीक्षा से सीता की शुद्धता और उनके चरित्र, मतलब उनका जो ऊंचा चरित्र है, उस बात की पुष्टि हुई है, और फिर भगवान श्री राम के द्वारा स्वीकार किया जाता है माता सीता को। वहाँ पर उस समय दशरथ प्रकट होते हैं, और दशरथ भगवान श्री राम को कहते हैं कि आप, मेरी इच्छा है कि आप जाइए, और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद मैं आपको राज सिंहासन पर देखना चाहता हूँ, जाइए राजभार संभालिए। क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हमने आपसे प्रार्थना किया था कि रावण का वध कर दीजिए, वो वध आपने कर दिया, आप चाहें तो अपने धाम वापस लौट सकते हैं। लेकिन दशरथ जी प्रकट होते कहते हैं नहीं, राजा बनना है अभी। माता सीता को कहते हैं कि आप राम के बारे में अपने हृदय में कभी कोई बुरा विचार मत लाना, क्योंकि उन्होंने आपकी ये परीक्षा ली है। उनके मन का ऐसा कोई भाव नहीं था। लोगों को शांत करने के लिए इस प्रकार से ऐसा उन्होंने टेस्ट लिया। और फिर भगवान श्री राम, हनुमान जी, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, वानर सेना, सभी लोग जाते हैं। रास्ते में किष्किंधा आता है, वहाँ से भी वानरों की पत्नी को बिठाया जाता है। फिर रास्ते में भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद जब उस भरत जी के पास हनुमान जी आगे आगे पहुँचते हैं, भरत जी को बताते हैं। भरत जी बहुत खुश होते हैं, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो और फिर बताते हैं, हनुमान जी उनको गले लगा लेते हैं कि इतना शुभ समाचार आपने मुझे दिया है। फिर समय बीतता है, आते नहीं है, तो भरत जी चिंतित हो जाते हैं, कहाँ हैं, आपने कहा था राम आएंगे, राम कब आएंगे, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और तब दूर से देखते हैं पुष्पक विमान आ रहा है। उसके बाद भगवान श्री राम आते हैं, उतरते हैं, भरत को हृदय से लगाते हैं। माता वहाँ पर सबको उपस्थित हैं, माताओं को गले लगाते हैं। और फिर अगले दिन भगवान श्री राम का अभिषेक होता है। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। और इसी के साथ, अभिषेक के साथ युद्ध कांड संपूर्ण होता है। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड की चर्चा आती है। उसमें कुछ प्रसंग हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कुछ प्रसंग जो उसके महत्वपूर्ण प्रसंग हैं वो बाकी हैं, वो हम उसकी चर्चा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो हमें लगता है कि इनका उत्तर कांड में प्राप्त